एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एपीसी। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये समझेंगे कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है एपीसी, इसका मतलब क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। हमारा जो चैप्टर जो चल रहा था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, तो उस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के जो चैप्टर है उसके सीक्वेंस में ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि उसमें यूज होता है और इससे काफ़ी जो इम्पोर्टेंट और रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग हम देख लेते हैं कि एपीसी की मीनिंग क्या है और उसके बाद इसका कैलकुलेशन और इसका ग्राफ, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और इसके जो एनालिसिस के जो डेप्थ के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी मीनिंग को अगर देखा जाए तो एपीसी बताता है कि एपीसी रेफर्स टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। यानी कि सीधे सीधे अगर ये बताया जाए कि एपीसी से ये पता चलता है कि इकोनॉमी की जो इनकम है, यानी कि किसी कंट्री की, किसी इकोनॉमी की जो टोटल इनकम है उसका कितना हिस्सा कंजप्शन पे खर्च किया जा रहा है। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है एपीसी बराबर सी अपॉन वाई, जिसमें सी हमारा कंजप्शन को डिनोट करता है और वाई इनकम को डिनोट करता है। अगर इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझें तो इस तरीके से समझा जा सकता है। सपोज कीजिए किसी इकोनॉमी की जो टोटल इनकम है, इनकम 100 करोड़ रुपए है और इस पूरी इकोनॉमी में जो कंजप्शन पे जो खर्चा हो रहा है, कंजप्शन, वो 70 करोड़ रुपए कंजप्शन पे खर्च हो रहे हैं। अगर ये जो इनकम आपकी 100 करोड़ रुपए दी हुई है यानी कि वाई, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर 70 करोड़ रुपीज़ है यानी कि सी, यानी कि 100 करोड़ रुपए की टोटल इनकम में से इकोनॉमी में 70 करोड़ रुपए कंजप्शन पे खर्च हो रहा है। अगर इस इंफॉर्मेशन से हम एपीसी को कैलकुलेट करें तो हमारा एपीसी कैलकुलेट होगा सी अपॉन वाई बराबर 70 करोड़ अपॉन 100 करोड़, तो ये बराबर आएगा 0.70। यानी कि ये जो 0.70 है, इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी की जो भी टोटल इनकम है उसका 70% हिस्सा कंजप्शन पे खर्च किया जा रहा है। ये एपीसी की कैलकुलेशन होती है। अब इसको प्रॉपर वे में कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका ग्राफ क्या है और इसके जो डेप्थ के पॉइंट्स वो क्या हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। अब इसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो एपीसी शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एपीसी शेड्यूल को समझने के लिए कुछ यहाँ पे हम कुछ डाटा एज्यूम कर लेते हैं, जिसमें ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा सी बार 40 है और एमपीसी यानी कि 0.8 है। इस एमपीसी के मतलब क्या है, इसका जो डिटेल है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊँगा। तो अभी इसमें पहले हम एपीसी की कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ली है जिसमें हम ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि सी बार 40 को ले रहे हैं और हमारा जो एमपीसी है वो 0.8 है। अब इनकम के डिफरेंट लेवल्स पे कंजप्शन और एमपीसी क्या हो सकता है उसको हम समझेंगे और इसी टेबल से आपको ये पता चलेगा कि एमपीसी की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं। तो इनकम के कुछ लेवल्स हम ले लेते हैं, जैसे 0, 100, 200, 300 और 400। तो ये इकोनॉमी की इनकम है। कंजप्शन को अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, कंजप्शन कैसे कैलकुलेट होगा, सी बार प्लस बी वाई से। तो सी बार जैसे 40 है प्लस बी यानी कि एमपीसी, ये हमारा 0.8 है, इंटू वाई यानी कि इनकम, तो यहाँ पे इनकम हमारी 0 है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो टोटल कंजप्शन आएगा वो आएगा आपका 40। ऐसे ही 100 रुपये की इनकम पे टोटल कंजप्शन को अगर कैलकुलेट करें तो 40 प्लस 0.8 इंटू 100 बराबर 120। 200 रुपये की इनकम पे कंजप्शन हमारा आएगा 0 प्लस 0.8 इंटू 200 बराबर 200। 300 रुपये की इनकम पे 40 प्लस 0.8 इंटू 300 बराबर 280। और 400 रुपये की इनकम पे 40 प्लस 0.8 इंटू 400 यानी कि 360। तो अलग अलग इनकम पे हमारा कंजप्शन कैसे होगा ये यहाँ पे टेबल में आ चुका है। कंजप्शन के बारे में जो पिछला लेक्चर था जिसमें कंजप्शन फंक्शन के बारे में हमने समझा था,
तो वहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे हमारी बनी है ये वहाँ पे मैंने आपको समझाया था। अब इस सेकेंड हम आगे चलते हैं, एपीसी की कैलकुलेशन करते हैं। तो एपीसी को कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेट होगा हमारा C/Y से। तो कंजप्शन जैसे पहले रो में कंजप्शन हमारा 40 है, अपॉन इनकम हमारी 0 है, तो ये बराबर आया आपका इन्फिनिटी। सेकंड कंजप्शन आपका 120 अपॉन इनकम 100 बराबर 1.2। यहाँ पे एपीसी आएगा आपका 200/200 बराबर 1। यहाँ पे 280 अपॉन 300। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एपीसी आता है 0.93 और लास्ट में 360 अपॉन 400 बराबर 0.9। अब ये एपीसी का एक बेसिक कैलकुलेशन है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको एपीसी कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, या हो सकता है कि एक नंबर में या छोटे क्वेश्चंस में आ जाए, लेकिन इसके जो डेप्थ के जो पॉइंट्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम एपीसी की वैल्यू को ध्यान में देखें तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम इन्फिनिटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, यहाँ से नीचे की तरफ देखें तो एपीसी हमारा 1.2 एक से ज़्यादा है, वो 1 भी है और यहाँ एक से कम भी है। तो एपीसी की वैल्यू को अगर यहाँ पे देखा जाए तो एपीसी की जो वैल्यू है, अभी जो हम लोग देखा था, इस वैल्यू पे देखें तो एपीसी की वैल्यू आपकी 1 के बराबर भी हो सकती है, वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, और इन दोनों इस लेवल में ये आपकी 1 से कम भी हो सकती है। इसके ऊपर देखें तो एपीसी आपका इन्फिनिटी भी हो सकता है, लेकिन एपीसी आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। बात आती है कि एपीसी 0 क्यों नहीं हो सकता, इसको समझ लीजिए। जैसे कि अभी हमने एपीसी को कैलकुलेट किया तो एपीसी का फॉर्मूला है C/Y। एपीसी के 0 होने के लिए क्या ज़रूरी है कि कंजप्शन आपका 0 होना चाहिए। सपोज कीजिए कंजप्शन आपका 0 हो जाए और इनकम में कोई भी अमाउंट हो, तो 0 में जब हम किसी अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू हमारी 0 आएगी। यानी एपीसी के 0 होने के लिए कंजप्शन का हम 0 होना ज़रूरी है। जब तक कंजप्शन 0 नहीं होगा तब तक आपका एपीसी 0 नहीं आ सकता। और आपका जो कंजप्शन फंक्शन वाला लेक्चर था उसमें हमने समझा था कि किसी भी इकोनॉमी में कंजप्शन कभी भी 0 पे नहीं जा सकता। यानी कि इनकम अगर 0 हो भी जाए तो भी हमारा कंजप्शन 0 पे नहीं पहुंचेगा। तो जब कंजप्शन हमारा 0 पे पहुंचेगा ही नहीं तो फिर हमारा एपीसी भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन के बारे में आपको बताया था कि अगर इनकम 0 हो भी जाए तो भी एक सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम कंजप्शन है वो इकोनॉमी में हमेशा चलता रहेगा, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो चूँकि कंजप्शन 0 नहीं हो सकता तो इसकी वजह से एपीसी भी हमारा 0 कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए एपीसी की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या निकल के आती हैं कि एपीसी हमारा 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है और 1 से कम हो सकता है, लेकिन वो 0 कभी नहीं हो सकता। यानी कि जब कम की तरफ जाएगा तो 1 से कम तो होता जाएगा, लेकिन वो 0 पे कभी नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ एपीसी इन्फिनिटिव होगा। ये कब होगा, यानी कि एपीसी इन्फिनिटिव कब होगा, जब हमारी इनकम 0 होगी, उस समय हमारा जो एपीसी है वो इन्फिनिटिव होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे जो एपीसी है पहले 1.2 था, फिर उससे कम 1 हुआ, फिर उससे कम 0.93, फिर उससे भी कम 0.9। तो अगर हम इन वैल्यूज को इनकम के साथ रिलेट करके देखें तो ये समझ में आता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एपीसी हमारा घट रहा है। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपकी जो एपीसी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। यानी एपीसी में एक ये भी रिलेशन निकलता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें कि अगर इनकम जो है वो अगर इंक्रीज हो रही है तो जो एपीसी है वो आपका डिक्रीज होगा। तो एक रिलेशन ये भी हमारा निकल के आता है और इसको भी आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एपीसी शेड्यूल के एनालिसिस से पता चलता है कि एपीसी हमारे 1 से ज़्यादा हो सकता है, उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 से कम हो सकती है, लेकिन वो कभी भी 0 पे नहीं जा सकती। 0 पे क्यों नहीं जा सकती? अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे जवाब देंगे कि ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से, क्योंकि चूँकि कंजप्शन कभी भी 0 पे नहीं जा सकता, इसलिए हमारा एपीसी भी कभी भी 0 पे नहीं जा सकता। साथ ही साथ एपीसी इन्फिनिटिव हो सकता है। इन्फिनिटिव कब होगा? जब हमारी इनकम 0 होगी।
और एक लास्ट इसमें जो रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि एपीसी इंक्रीज होगा तो इनकम जब इंक्रीज होगी तो एपीसी घटेगी, और इनकम जब घटेगी तो एपीसी आपकी बढ़ेगी। जैसे इनकम अगर ऊपर की तरफ जाए तो इनकम आपकी कम होती जा रही है, और जैसे जैसे इनकम कम होती जा रही है एपीसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इससे एक पॉइंट ये भी निकल के आता है कि इनकम में और एपीसी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का लीजिए या निगेटिव रिलेशनशिप का लीजिए, यानी कि एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ उसमें डिक्रीज होगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज़ें हैं वो चेंज होगा। तो ये एपीसी का जो एनालिसिस पार्ट था। अब हम इसके ग्राफ पे आ जाते हैं कि अगर एपीसी का ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ किस तरीके का बन सकता है। जैसे यहाँ पे हमने जो ग्राफ देखा है कि इसमें इधर हमारी इनकम है और इधर हमारा कंजप्शन है, ठीक है। इसके बाद जो हमने कंजप्शन फंक्शन में देखा था कि कंजप्शन फंक्शन का जो ग्राफ था उसमें कंजप्शन की जो लाइन इस तरीके से आती है सी। ये इस तरीके से क्यों आती है, इसे कंजप्शन फंक्शन का जो लेक्चर था उसमें प्रॉपर डिटेल में और डाटा के साथ मैंने आपको बताया था। इसने अब इस कंजप्शन के लाइन की पोजीशनिंग इस तरीके से क्यों है वो इस लेक्चर में तो मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो कंजप्शन वाले लेक्चर में खुद देख लीजिए। यहाँ हम एपीसी के ग्राफ को देखेंगे कि एपीसी का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बन सकता है। तो इसको अगर हम देखें एपीसी के ग्राफ को बनाएं तो एपीसी का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। इसमें अगर हम कंजप्शन कर्व को खींचें तो सपोज करिए कि ये हमारा कंजप्शन कर्व हुआ सी। एपीसी क्या बताता है कि इनकम के किसी लेवल पे जो कंजप्शन है वो कितना हो रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट से कोई भी इनकम आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे सपोज करिए हम इतनी इनकम वाई इनकम पे जानना चाहते हैं कि कंजप्शन कितना है। तो वाई इनकम से इस कर्व पे अगर हम एक सीधी लाइन को ड्रॉ करें तो ये कंजप्शन लाइन को यहाँ पे कट करती है और ये कंजप्शन को इंडिकेट करती है। ठीक है सी, यानी ओ वाई इनकम पे ओ सी मात्रा का कंजप्शन है। ठीक है, अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो जैसे इनकम हमारी कम है और इनकम से ज़्यादा हमारा कंजप्शन है। यही आपकी सेम टेबल में भी शो हो रहा था कि आपका जो कंजप्शन है उसको अगर हम एपीसी को यहाँ पे दिखाएं तो एपीसी कैसे कैलकुलेट होगा, एपीसी बराबर सी अपॉन वाई। ठीक है, तो कंजप्शन कितना है, ओ से लेके सी तक का हिस्सा हमारा कंजप्शन का है तो ओ सी अपॉन इनकम कितना है, ओ से लेके वाई तक का हिस्सा हमारा इनकम का है तो ओ सी अपॉन ओ वाई से एपीसी हमारा इस तरीके से कैलकुलेट होगा। और ये जो पॉइंट है ई पॉइंट, ये एपीसी को बता रहा है कि इस पॉइंट पे अब एपीसी हमारा सी अपॉन वाई यानी कि ओ सी अपॉन ओ वाई, इस तरीके से हमारा जो एपीसी है वो इस पॉइंट पे हमारा कैलकुलेट होगा। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें एपीसी के बारे में आपने समझा। इसमें जो एक तो इसकी मीनिंग इम्पोर्टेंट है, दूसरा इसकी कैलकुलेशन प्रोसीजर कि एपीसी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये एपीसी की कैलकुलेशन थी और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है इसकी वैल्यूज को लेकर, जिसके बारे में क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि एपीसी की वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है, एक के बराबर हो सकती है, एक से कम हो सकती है, लेकिन वो कभी भी जीरो पे नहीं जा सकती। हाँ, वो इन्फिनिटिव जरूर हो सकती है। जीरो पे क्यों नहीं जा सकती, इसका सीधा सा जवाब आपको देना है ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से। क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से इकोनॉमी में जो टोटल कंजप्शन है वो कभी भी जीरो पे नहीं जाएगा, और जब कंजप्शन जीरो पे नहीं जाएगा तो हमारी एपीसी भी जीरो पे नहीं जाएगी। दूसरा, एपीसी और इनकम दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अब ये एपीसी का कॉन्सेप्ट हमने पूरा किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं।